नमस्कार दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे फॉर्म फिलअप पे आते हैं। मैं भी आपकी तरह एक एस्पिरेंट ही हूँ और ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है। मतलब कि तीसरी बार मैं फॉर्म भर रहा हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ नए लोगों को गाइड किया जाए जिन्हें फॉर्म भरने में दिक्कतें आ रही हैं। तो सबसे पहले तो आपको जाहिर सी बात है यूपीएससी की जो upsconline.nsc.in की वेबसाइट है वहाँ चले जानी है और लॉगिन कर लेना है अपनी या तो मोबाइल नंबर और ओटीपी से, या तो अपने यूआरएन जो आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म बनाया होगा या फिर आप जब बनाओगे जब साइन अप करोगे तब आपको मिलेगी। जैसे ही आप लॉगिन करोगे उसके बाद आपको सीधे चले जाना है माई एप्लीकेशन पर। ये जो इसके बाद जो ये डैशबोर्ड खुलेगी, इसके बाद सीधा आपको चले जाना है ये एग्जामिन माई प्रोफाइल पर, जहाँ से आप व्यू डैशबोर्ड करके जो विंडो खुलेगी वहाँ से आपको अपनी सबसे पहले तो अपनी लाइव फ़ोटो को अपडेट करनी है। तो ये एक नया ऑप्शन इस बार के एग्ज़ाम में आया है। एक तो लाइव फ़ोटो का और दूसरा अपडेट ट्रिपल सिग्नेचर का। यहाँ पे ये एक अपडेट लेटेस्ट लाइव फ़ोटो कैप्चर लाइव फ़ोटो, जहाँ पे आपको फॉर्म भरते वक्त आपकी फ़ोटो ली जाएगी, और दूसरी है ट्रिपल सिग्नेचर वाली, जहाँ आपको वाइट ब्लैंक पेपर पे 3 साइन करनी है। तो ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया है, लेकिन ये जो 2 चीज़ें हैं ये एक्स्ट्रा हैं। तो उसके बाद माई एप्लीकेशन फॉर्म पे चले जाइए। मैंने तो फॉर्म भर लिया, इसलिए ये इस तरह से दिखा रहा है। आपको वहाँ पे अप्लाई का ऑप्शन आया होगा। अगर आपने कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद मेन जो पार्ट है एग्ज़ाम फॉर्म का वो आपने अगर फुलफ़िल नहीं किया होगा तो वहाँ पे अप्लाई करें तुरंत। जिसके बाद ये वाली विंडो खुलेगी जहाँ पे ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के बाद वाली विंडो है। तो यहाँ आपको कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की सारी डिटेल्स चेक करनी है और ये लॉक करके आपको यहाँ से मेन वाले पार्ट पे जाना है, जो कि प्री के लिए फॉर्म आएगी। ये कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है, यहाँ आपको येस करना है, जो कि आपकी जिसके बाद आपकी कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म लॉक हो जाएगी। अब यहाँ से मेन फॉर्म स्टार्ट होगा, जहाँ आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जाएगी। आपने हालांकि पहले भी ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में हमने भर दिया है, लेकिन यहाँ फिर से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछी जा रही है। तो एज ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर ऑलरेडी पास हो तो डिग्री और इक्विवेलेंट टू एग्जामिनेशन करके इसे सेलेक्ट कर लो, या अगर आप अपीयरिंग हो तो आप उसे सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ अपनी सारी डिटेल्स भरनी है, जैसे कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं, सेलेक्ट योर डिग्री और कौन सी स्ट्रीम से आपने पास किया है, कितने परसेंट, ये सब आपको भरना है, कॉलेज के नेम भरने हैं। तो ये देख सकते हो आपने मैंने डिटेल्स भर लिए हैं। ऐसे डिटेल्स आपको भी भर लेने हैं और आपको अपनी बैचलर डिग्री या फिर सर्टिफिकेट जो है वो अपलोड करनी पड़ेगी इस वाले विंडो पे। तो आप इसे ध्यान रहे, PDF 300 KB से नीचे की होनी चाहिए, 50 से 300 KB की होनी चाहिए, और जो उसका नाम होना चाहिए वो बैचलर_सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी वो अपलोड होगी। और फिर वही इसको अपलोड कर लेना है। यस पर क्लिक कर लें, बैचलर डिग्री आपकी अपलोड हो जाएगी। और ये जो प्रीव्यू योर सर्टिफिकेट आ रही है, वहाँ से आप अपने देख सकते हैं कि आपने सही डॉक्यूमेंट तो गलत डॉक्यूमेंट तो आपने नहीं अपलोड कर दिया, वो चेक कर सकते हैं आप। हाँ, तो ये पहला हिस्सा है। इसके हर सारे जो स्टेप्स हैं एग्जामिनेशन फॉर्म के, वो 2 स्टेप हैं उसके। एक तो आपको जहाँ फिल करना है और दूसरा रिव्यू एंड लॉक का ऑप्शन है। स्टेप 1 में आपको जो सारे डिटेल्स भरने हैं, और दूसरे में आपको रिव्यू और लॉक का ऑप्शन आएगा, जहाँ आपको एक बार और देखने को मिलेगा कि आपने कौन से डिटेल्स भरे हैं। तो एक बार ये डबल चेक करने के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने जो पिछले बार भरा था, पिछले सेक्शन पे जो भरा था वो अभी वापस से शो हो रहा है, ताकि आप यहाँ डबल चेक करें। उसके बाद नेक्स्ट एंड सबमिट करके आप इसे क्लिक कर लें, यस करके। और ये भी पहला स्टेप क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स का ये कंप्लीट हो गया। दूसरा आपको आएगा ये प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम का, कि आपने कितने पिछले अटेम्प्ट्स दिए हैं। वो ऑटोमेटिक कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म से इस पे डेटा लोड हो जाएगा। अगर आपने भरा होगा, पिछला अटेम्प्ट्स आपने दिए होंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। इसे जस्ट एक बार चेक करके कि आपने ईयर और आपका रोल नंबर सही है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी एक बार चेक कर लें और नेक्स्ट रिव्यू करके वापस से ये रिव्यू करके फिर लॉक कर दें इस सेक्शन को भी। एडिट करना चाहे तो एडिट कर सकते हैं, या फिर नेक्स्ट सबमिट करके यस कर लें।
उसके बाद आपको ये तीसरा सेक्शन मिलेगा जो कि सिविल सर्विसेज मेन सेक्शन है। मतलब आपको मेंस के डिटेल्स यहाँ पे भरने हैं। इसमें 2 ही स्टेप हैं। तो आपको सबसे पहले लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है, जो पेपर 1 से 5 का आपका मीडियम होगा जिसमें आप एग्ज़ाम दोगे। तो मैंने यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट किया हुआ है। और ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको चूज़ कर लेना है, पेपर जो कि 6 और 7 है। आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट यहाँ मिल जाएगा, उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जिसके बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट किया हुआ है, तो मैं वही सेलेक्ट कर रहा हूँ। और ऑप्शनल की लैंग्वेज भी आपको सेलेक्ट करनी होगी, इंग्लिश होगी, जाहिर सी बात है। जो पहले वाले पेपर 1 to 4 होगी वही आपकी ऑप्शन के लिए भी होगी। तो अगर आप हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश से आते हैं तो आप यस या नो कर सकते हैं उस हिसाब से। और वो पर्सनालिटी टेस्ट के लिए भी यहाँ पूछा जाएगा, तो आप हिंदी या इंग्लिश यहाँ पे कर सकते हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो। और मेंस का सेंटर आपसे यहाँ पूछा जा रहा है, मतलब आप अगर मेंस प्री निकाल लेते हैं तो उसके बाद मेंस का आप कहाँ देना चाहेंगे उसका सेंटर आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको ये जो अभी 2026 में जो नया रूल्स आया है उसको यस और नो करने के लिए पूछ रहा है कि आपने वो पढ़ लिया है, जो कि ऑलरेडी सर्विसेज में जो है उनके लिए क्या रूल्स हैं इस बार के एग्ज़ाम में, वो उसके रिगार्डिंग है। तो आप उसे यस कर लें। उसके बाद आएगी आपकी सर्विस प्रेफरेंस की। तो यहाँ से आप सर्विस आपकी हिसाब से प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लें। टोटल 23 सर्विसेज हैं, तो उसी हिसाब से आप कौन सी सर्विस को कौन से नंबर पे रखना चाहेंगे वो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से प्रेफरेंस 1, 2, 3 आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और ये टोटल 23 सर्विसेज हैं। उसके बाद एक बार वापस से चेक करके अब देख लें सब सही है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट एंड रिव्यू करके अब ओके कर लें। उसके बाद वापस से सेकंड स्टेप जो कि रिव्यू एंड लॉक का है, वो वापस से आपकी डिटेल्स दिखाएगा कि आप चेक करें आपने कहीं गलत तो कुछ नहीं भर दिया है, ताकि आप वापस एडिट करके इसे सही कर सकें। तो ये डिटेल्स वापस से शो होंगी। अगर सारी डिटेल्स सही हैं तो इसे लॉक एंड सबमिट कर लो, अगर नहीं है तो एडिट करके इसे ठीक कर सकते हो। तो मेरा सही है तो लॉक एंड सबमिट कर देता हूँ मैं आगे यस करके। तो ये मेंस एग्जामिनेशन डिटेल्स सबमिट होंगी है। इसके बाद आ रही है ओबीसी नेक्चर। आप अगर ओबीसी कैटेगरी के हो, जनरल कैटेगरी की हो, तो ये वाला ऑप्शन आपको शायद नहीं आएगी। अगर आप ओबीसी से हो तो आपको पता है कि आपको डिक्लेयर करना पड़ता है, आपका नॉन क्रीमिलेयर हो तो वो डिटेल्स आपको भरनी होंगी यहाँ पे, जो कुछ ओबीसी नेक्चर पे मांगी जा रही हैं। इसमें चाहिए वही बात है कि आपको पिछले 3 साल में आपके फाइनेंशियल ईयर के वो पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चरल लैंड कितनी है वो पूछी जाएगी, और सर्विस पूछी जाएगी कि आपके माता या पिता कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कभी रहे हैं या नहीं। तो ये डिटेल्स मैंने डाली हुई हैं, आप देख सकते हो। वैसे ही आपको भरना है। अगर आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी है तो आप सैलरी डाल सकते हो, इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर कितनी है वो डालना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज डालनी है। अगर आपके पिताजी ITR फाइल करते हैं तो येस और नो उस हिसाब से सेलेक्ट करना है। सेम डिटेल्स मदर्स के लिए भी लगेंगी। अगर आपकी आपकी माता कुछ काम वाम करती हैं तो उनकी भी इनकम यहाँ पे डालनी होगी। अगर होम मेकर हैं तो आप 0 करके मेरी तरह डाल सकते हैं, और ITR को भी उन्हें कर दें। और इसके रिगार्डिंग अगर आपने यस किया होगा ऊपर ITR फाइल को, तो आपको यहाँ पे फाइल भी अपलोड करनी पड़ेगी। तो मेरे केस में तो नहीं है ये। तो और यहाँ पे एक और ऑप्शन है डिटेल्स ऑफ वेल्थ का। तो यहाँ पे आपको रीजंस देनी होंगी कि आपके पेरेंट्स के पास कितनी वेल्थ है, जो कि शायद ऑप्शनल है इसलिए मैंने नहीं डाला हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे अगर आपकी वेल्थ जो है अबव एग्जेम्पशन लिमिट है तो उसे यस सर नो ज़रूर कर दें, क्योंकि ये कंपलसरी ये फील्ड को भरना। तो अगर आपकी वेल्थ अबव एग्जेम्पशन लिमिट है तो आप यस और नो हिसाब से कर सकते हैं। और अपने जो लैंड ऊपर डिक्लेयर किया है कि इतने लैंड है हमारे पास, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी इस बार मांगा गया है। डॉक्यूमेंट्री प्रूफ आप डाल सकते हैं कि आपके टोटल लैंड होल्डिंग्स कितने हैं बाय पेरेंट्स, कितनी सोर्सेस हैं आपके इनकम के, तो वो सब डाल सकते हैं। और उसके बाद कुछ नहीं, एक अंडरटेकिंग साइन करनी है जहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके नाम के हिसाब से
सन ऑफ डॉटर ऑफ, और कौन से स्टेट से हैं आप, डिस्ट्रिक्ट, और आपके विलेज या फिर टाउन सिटी का नाम। उसको कंप्लीट करके आप सीधा नेक्स्ट रिव्यू एंड लॉग पे क्लिक करें। एक बार आप पूछ रहे हैं कि इट कैन नॉट बी एडिटेड, तो ये डन हो गया है। इसके बाद एक और ऑप्शन आता है ये सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन का, जहाँ आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि ये बेसिकली पार्ट नहीं है उसका, ये सर्वे की तरह देख सकते हैं आप इसे। तो इसे तुरंत आंसर करके आगे बढ़ें, क्योंकि मेजर काम अब अपना हो चुका है। तो प्लेस ऑफ बर्थ आपके जहाँ है वहाँ विलेज, ये सब क्वेश्चनर के हिसाब से आंसर करते जाएं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैंने इस हिसाब से ये कंप्लीट किया है। प्लेस ऑफ स्टे ऑफ फादर गार्डियन मोस्ट ऑफ द टाइम, तो विलेज किया हुआ है। सेलेक्ट सोसाइटी, आपसे पूछी जा रही है कि आप रूरल में पैदा हुई या अर्बन में, तो आप उस हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। और आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या रहा है स्कूल में, इंग्लिश, हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज पे, वो डाल सकते हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस, कॉलेज पे आपने इंग्लिश या हिंदी किस पे पढ़ाई की है वो आपको डालनी है। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन डालनी है, जहाँ अटेंडेड स्कूल लेवल कि आपने प्राइवेट पे किया, पब्लिक से किया, किससे किया, तो वो आप डाल सकते हैं यहाँ पे। टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन अटेंडेड एट कॉलेज लेवल भी वही, आपने प्राइवेट से किया, कॉलेज से किया, वो सब पूछा जा रहा है। यूनिवर्सिटी से की है, तो यूनिवर्सिटी से की है मैंने, गलती से मैंने गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिया था। एकेडमिक डिसिप्लिन भी पूछी जा रही है आपसे कि प्लीज़ मेंशन द एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ एजुकेशन, नल क्वालिफिकेशन कंप्लीटेड, तो आपने ग्रेजुएशन डिग्री हो गई है और किस स्ट्रीम से हुई आपको डालनी है, ह्यूमैनिटीज़ से हुई है तो ह्यूमैनिटीज़ डालनी है। पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया तो वो डालना है, एमफिल हो गया है, पीएचडी आपने कर लिया तो वो सब आपको उस हिसाब से फिलअप करना है। और उसके बाद वही ग्रेजुएशन पे आपका कौन सा आपके कौन से सब्जेक्ट से और आपके कितने मार्क्स से वो डालनी है। ये जो क्वेश्चन सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चनर वाला जो नया सेक्शन यूपीएससी ने डाला है वो शायद पिछले साल ही इन्होंने डाला है, क्योंकि 2024 में जब मैंने फॉर्म भरा था तो ऐसा कुछ नहीं था। 25 से ये स्टार्ट हुआ है और उसके बाद से शायद अभी इसे कंटिन्यू कर रहे हैं। साथ ही में आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस भी ये जानना चाहते हैं कि आप अनएम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड हैं, तो वो सब आपको फिलअप करते जाना है। और प्रीवियस सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में आपने कुछ आपका सिलेक्शन हुआ था नहीं, ये भी पूछ रहा है। शायद यहाँ पर मैंने वो छोड़ दिया है या फिर कंप्लीट करूँगा बाद में। तो ये आप अपने हिसाब से देख के भर सकते हैं। वीडियो आप यहाँ से ये पार्ट आप स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कुछ मेजर चीज़ें नहीं है, ये आप ऐसे ही भी डाल सकते हो। अच्छा, ये रीजंस फॉर प्रिफरिंग सिविल सर्विसेज आप पूछ जा रहा है कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। ये एक नया सेक्शन है जहाँ आपको बतानी है कि आप सिविल सर्विसेज पे क्यों आना चाहते हो। जो क्वेश्चंस ये लोग इंटरव्यू में पूछते थे, अब ये फॉर्म फिलअप के दौरान ही पूछ रहे हैं इस सेक्शन में। तो आपको बतानी है कि आप जॉब सेटिस्फेक्शन के लिए ये एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, या फिर जॉब सिक्योरिटी के लिए, सोसाइटी को सर्व करने के लिए, प्रेस्टीज के लिए, पावर अथॉरिटी किस लिए। तो आप अपने हिसाब से इसे डाल सकते हो जिसके लिए आपने सर्विस को चुना हुआ है, सिविल सर्विसेज में आना, तो वो डाल दो आप, बेहतर होगा। पब्लिक सर्विस, यूटिलिटी टू सोसाइटी, ऐसा सभी डालते हैं, तो हमने भी वही डाला हुआ है। पब्लिक सर्विस एंड यूटिलिटी पहले प्रायोरिटी पे, सेकंड प्रायोरिटी पे होनी चाहिए जॉब सेटिस्फेक्शन, जॉब सिक्योरिटी, पावर अथॉरिटी, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, ये डाल सकते हो आप। ये भी शायद एक अच्छा ही मैसेज जाएगा कि जो कैंडिडेट है वो लीडरशिप अपॉर्चुनिटी चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। बैकग्राउंड, अपने पेरेंट्स का बैकग्राउंड, जो क्वालिफिकेशन बैकग्राउंड वो भी डालना है आपको। आपके फादर ने कितनी स्कूलिंग की है, मदर ने कितनी स्कूलिंग की है, आपका फादर का प्रोफेशन क्या है, वो सब आप कंप्लीट करके इसे डाल सकते हैं। मैंने ये जल्दी डाल दिया फॉर्म फिलअप के चक्कर में। फादर टोटल एनुअल इनकम फ्रॉम ऑल सोर्सेज डालनी है आपको। मदर की डालनी है, होम में रहते तो 0 डाल देनी है। और आपको कहाँ से सिविल सर्विस के बारे में पता चला वो आपको इन्फॉर्मेशन डालनी है। और यूपीएससी वेबसाइट से, कॉलेज दोस्तों से, औरा वाली रील्स से, रॉयल एंट्री वाली रील्स से, उसके अलग ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सेलेक्ट कर लेना है। टेलीविज़न, रेडियो, एडवर्टाइजमेंट,
यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो से, डेली न्यूज़पेपर से आपको सेलेक्ट कर लेना है उस हिसाब से। और ये भी पूछ रहे हैं कि आपने कोचिंग कौन से लेवल पे की है या नहीं, प्री पे की है, मेंस में की है, या फिर पर्सनालिटी टेस्ट के लिए कोई कोचिंग ली है या नहीं, तो वो डाल सकते हैं आप। मैंने तो नहीं लिया, तो मैंने नॉट अटेंडेड किया है। अब उस हिसाब से अपने डिटेल्स भर सकते हैं। और ये पिछली वाली नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स प्रीवियस जो वापस से अपडेट हो गई है यहाँ पे, और कितने बार आप क्वालिफाई किए वो भी डालना है। तो दोनों बार मेरे क्वालिफिकेशन नहीं हुआ है, ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है, और होप सो इस बार हो जाए, क्योंकि दोनों ही बार मेरा प्री भी नहीं निकला था। और ये वापस से ऑप्शनल के डिटेल्स आ रहे हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि आपके प्रीवियस मेंस में अभी जो आपने भरा है उससे वही है या अलग है जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो मेरा वही था पिछले दोनों ही फॉर्म से, सेम सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। या अच्छा, यहाँ पे ये भी पूछा जा रहा है कि आपने कॉलेज में जो पढ़ाई की है जो सब्जेक्ट से, वो आपके ऑप्शन से मैच हो रहा है या नहीं, तो इसलिए सेम सब्जेक्ट डालना है आपको। अगर तो इस सेक्शन को भी एक बार वापस से रिव्यू करके जो सेकंड स्टेज पे रिव्यू एंड लॉक करके आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट इन लॉक रिव्यू करके लॉक कर दें। एक बार चेक कर ले सारे डिटेल्स सही है या नहीं। सारे डिटेल्स तो सही हैं। सोशो इकोनॉमिक क्वेश्चनर, और उसके बाद और 2-3 स्टेप और हैं, तो नेक्स्ट टाइम रिव्यू करके इसे यस करके सेलेक्ट कर लें, तो ये सक्सेस हो गया आपको। इसके बाद आएगा प्रीलिम्स का जो सेंटर सिलेक्शन है, वो अभी आ रहा है, तो उसे आप सेलेक्ट कर लें, आप कहाँ चाहते हैं आपका सेंटर हो। और इसे पॉलिसी डिस्क्लोजर ये भी आप कर लें कि आपकी डिटेल्स शेयर करनी चाहिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के साथ, करनी है या नहीं, वो आप सेलेक्ट कर लें। तो नेक्स्ट रिव्यू कर लें, ये भी रिव्यू एंड लॉक की स्टेज से एक बार डिटेल्स चेक करके आगे बढ़ जाएं। ये सबमिट कर लें। ये प्रीलिम्स का सेंटर सिलेक्शन है, ध्यान रहे। नेक्स्ट इन सबमिट। आई हैव रेड द डिक्लेरेशन, ओके। तो अब ये लास्ट स्टेज पे आ चुका है, पेमेंट के ऑप्शंस पे। तो यहाँ पे फी करके आप पेमेंट कर सकते हैं, स्टेट बैंक, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से, यूपीआई से। तो मैंने यूपीआई किया है, सबसे आसान तरीका। यूपीआई से आप क्यूआर कोड जनरेट कर लें या यूपीआई आईडी डाल दें, तो यहाँ पे पेमेंट हो जाएगा इसका। तो ये क्यूआर कोड से आप स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं बहुत इजी तरीके से। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सिर्फ आपका पास अगर एसबीआई अकाउंट है तभी होता था, लेकिन अब ये अच्छी सुविधा कर दी है सरकार ने। तो पेमेंट हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट पे क्लिक करके आपको एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी एप्लीकेशन फॉर्म जो 2026 की CSE प्री की एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, और आपका एप्लीकेशन नंबर ये है। तो उसके बाद एक और सर्वे ये आता है, सर्वे इन्फॉर्मेशन कि आप, तो इस सर्वे को तुरंत फिल करके आप आगे बढ़ेंगे, और इसके बाद आपको मैसेज आ जाएगी कि आपका फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो चुका है, और ये सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको इस फॉर्म फिलअप के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा रिप्लाई करने का, और सारे क्वेरीज को ज़रूर एड्रेस करूँगा। तो लेट मी नो इन कमेंट्स कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो अगर फॉर्म फिलअप के दौरान। तो थैंक यू।